बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने कुछ हालात की वजह से, कुछ घर के हालात की वजह से, कुछ अपनी तबीयत की वजह से और बहुत सारी मुश्किलात में मैं घिरी हुई थी। इन मुश्किलात को मैंने किस तरह से दूर किया, जानिए इस वीडियो में। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी शामिल की हैं जो आप भी कर सकते हैं और रातों रात अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बदली है। दुआएं जो होती हैं ये तकदीरें बदल देती हैं, लेकिन वज़ाइफ जो होते हैं ये भी आपका नसीब बदल सकते हैं। किस तरह से बदल सकते हैं? जिस तरह से मैंने अपना नसीब बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं जिस मकाम पर हूँ उसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ अपने रब का बहुत ज़्यादा कम है। और मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ इतनी थी, इतनी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी माँ ने हर कदम पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। आप खुद भी अपने लिए दुआ करा करें और दूसरों से भी करवाया करें। अब दूसरों से इस तरह नहीं कि भाई मेरे लिए दुआ करना, इस तरह से नहीं, बल्कि आप अपने इखलाक से कुछ ऐसा काम करें कि सामने वाला आपसे खुश हो और खुद से दिल से दुआएं दे। दिल से निकली हुई दुआ सीधे अर्शे मौला पे जाती है और वो रब कुन फरमा देता है हमारी दुआओं पर। मैं आज आपके साथ ऐसा वजीफा शेयर करूंगी जिससे मेरी अपनी ज़िंदगी रातों रात बदल गई। मैं खुद हैरान रह गई कि मेरे साथ क्या हुआ। ये जो वजीफा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस वजीफे से मेरे बहुत सारे रुके हुए काम हो गए और इस तरह हुए कि मैं खुद नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इस वजीफे के तुफैल मेरे बहुत सारे काम बना दिए। इस वजीफे पर मेरा ईमान पुख्ता था, यकीन पक्का था कि जो भी मैं मन्नत मान रही हूँ या जो भी मेरे दिल में ख्वाहिशात हैं वो सब पूरी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वजीफा शुरू किया था। तो वो कहते हैं ना, नियत साफ हो तो मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाती है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल इस तरह था। आपने उम्मीद पक्की रखनी है, आपने दिल में बिल्कुल भी ये डगमगाना नहीं है कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, या होगा नहीं होगा। आपने बिल्कुल पक्का यकीन रखना है कि मेरे इस अमल से वो काम ज़रूर होगा जिसकी मैं मन्नत मांग रही हूँ। और माशाल्लाह से इस मन्नत की वजह से, इस वजीफे की वजह से मेरा वो काम तो हुआ ही जिसके लिए मैं मान रही थी, जिसके लिए मैंने माना था, पढ़ा था वो वजीफा। उसके अलावा भी मेरे बहुत से ऐसे बिगड़े हुए काम बने, ऐसे रुके हुए काम बने कि मैं खुद हैरान रह गई, खुद हैरान और परेशान हो गई कि ये हुआ क्या। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ वो मन्नत का तरीका क्या है या वो वजीफा क्या है जो मैं पढ़ रही थी और जिसकी वजह से मेरे बहुत से काम रुके हुए हो गए और आसानी से हो गए। मुझे खुद भी पता नहीं चला कि किस तरह से हलवा काम मुझे हाथों में मिल गया और मेरी खुशी का ठिकाना ना था। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, क्योंकि नज़र बरहक है, नज़र हो जाती है, तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। वो कहते हैं ना, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। समझ तो आप कुछ कुछ गए होंगे। ये तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सुना ही होगा। जी हाँ, हमारी मन्नत का, हमारे वजीफ़े का तरीका है दुरूद पाक, यानी कि दुरूद इब्राहिमी का जो मन्नत है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से माननी है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, या फिर औलाद नहीं हो रही है, या आप कर्जे में डूबे हुए हैं, या किसी आजमाइश में आ गए हैं, या कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या आप कोई ऐसा काम चाहते हैं कि ये मिनटों में हल हो जाए, तो करना आपने कुछ यूँ है कि दुरूद इब्राहिमी की मन्नत माननी है। किस तरह से माननी है कि आपने 11 दिन तक 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मैं इसकी पिक्चर भी अटैच कर दूंगी कि आपने कौन सा वाला दुरूद पाक पढ़ना है। सबसे पहले आपने वज़ू करना है, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने बैठना है। आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से पहले अपनी वो मन्नत दिल में रख लेनी है और सोचना है, अल्लाह ताला से कहना है कि अल्लाह ताला मेरी ये मन्नत, ये काम रुका हुआ है, आप इस दुरूद पाक के सदक़े से मेरा ये काम कर दीजिए। उसके बाद आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। यही काम आपने रोज़ाना 11 दिन तक करना है। जब 11वां दिन होगा दुरूद इब्राहिमी के वजीफे का, जब आप दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ चुके, तो उसके बाद हाथ उठाकर आपने दुआ मांगनी है और आपने कहना है कि अल्लाह ताला जितने भी मैंने ये 11 दिन तक दुरूद पाक पढ़े हैं, इसका इसाले सवाब में हज़रत बीबी फ़ातिमा को पेश करती हूँ। इंशाअल्लाह आपका इन 11 दिनों के अंदर ही वो काम हो जाएगा जो काम आपका रुका हुआ था। उसके बाद आपने उन सब के लिए भी दुआ मांगनी है जिनके काम रुके हुए हैं। अल्लाह ताला उन सब की दुआएं कबूल करे और आपने सबके लिए दुआ मांगनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको दुरूद इब्राहिमी की मन्नत का वजीफ़ा बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा। मैंने सही तरह से आपको गाइड किया होगा। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई परेशानी हो
تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بتا دوں گی۔ اور آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے، اگر آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھی ہے اور یہاں تک ابھی آپ میری ویڈیو پر بنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کو میری ویڈیو کہیں نہ کہیں اچھی لگ رہی ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ نے کامنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے مجھے۔ آپ میرے چینل کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں ڈھیروں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے اور ان کی دعاؤں پر کن فرمائے۔ اللہ حافظ۔